इधर न्यूज 18 के मामला उठाने के बाद आया है रेलवे प्रशासन हरकत में। जी हां, ये बयान भी उनका सामने आ गया कि 6 बजे के आसपास शुरू हो पाएगी बुकिंग। जी हां, रेलवे IRCTC वेबसाइट ने ये बात कही है और ये भी कहा दिया है साफ तौर पे कि वेबसाइट किसी तरह से क्रैश नहीं हुई है, रेलवे डेटा अपडेट कर रहा है, इसके चलते ये देरी हुई है, जो वेबसाइट है वो स्लो हुई है। ये बात आपको बता दें कि न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था किस तरीके से जो वेबसाइट है वो हैंग कर रही है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, IRCTC ने इसका संज्ञान लिया और अब ये बयान जारी किया है कि अब शाम 6 बजे से वापस से जो टिकट की जो बुकिंग है उसे शुरू कर पाएंगे। रेलवे ने असुविधा के लिए खेद भी जाहिर किया है। तो IRCTC की सफाई भी दी गई है। यहां पर न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले चलाया था, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसी के चलते अब IRCTC ने, चलिए अब आपको हम दिखा रहे हैं कहां पर किस तरह से जो ट्रेनें हैं उनका जो आवागमन रहेगा। हावड़ा से नई दिल्ली एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी। इधर डिब्रूगढ़ से जो नई दिल्ली, कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज स्टेशन पर यह ट्रेन रुकनी है। इधर बात की जाए बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु से नई दिल्ली, झांसी जंक्शन पर रुकेगी ट्रेन। उधर चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली और झांसी और आगरा स्टेशन पर रुकेगी। बिलासपुर से नई दिल्ली स्टेशन पे रुकेगी ये ट्रेन। इसके अलावा यदि हम झांसी की बात करते हैं तो झांसी स्टेशन पर रुकेगी नई दिल्ली से रांची, कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। अगरतला से नई दिल्ली, कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। इसके अलावा नई दिल्ली से भुवनेश्वर, कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन रुकेगी। तो ये जो जगह हम आपको बताएं, ये वो स्थान है, ये वो स्टेशन है जहां पर ट्रेनें रुकेंगी। नई दिल्ली से सिकंदराबाद, झांसी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। चलिए अब कहां के लिए ट्रेन चलनी है ये भी आपको बताना बेहद जरूरी है। नई दिल्ली से चलेगी ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा के लिए सर्विस, हावड़ा, पटना, बिलासपुर के लिए। और ये जो सर्विस है ये आपको बता दें कि यहां से इस ओर की ओर चलेगी। तो रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद के लिए सर्विस होगी और चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई के लिए सर्विस होगी। इधर अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। और इसके अलावा हम आपको गाइडलाइंस भी बता दें कि जब आप यात्रा करें तो क्या कुछ गाइडलाइंस IRCTC की ओर जारी की गई हैं। ये साफ तौर पे कहा गया है कि सिर्फ कंफर्म टिकट ही उपलब्ध होगा। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिन के लिए ही रखा गया है। 24 घंटे पहले तक कैंसिल ही कर पाएंगे अपना टिकट। इधर आपको बता दें कि किराए में खाने पीने का दाम नहीं शामिल किया गया है और IRCTC खाने में पीने के जो पैक्ड फूड है वो उपलब्ध नहीं कराएगा। यानी कि इसके अलावा आपको बता दें कि अमूमन ऐसा होता ही है कि जो ट्रेनें होती हैं, चाहे वो स्पेशल ट्रेनें होती हैं, उसमें हमेशा आपको चादर दिया जाता है, कंबल दिया जाता है, लेकिन अब ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा और यदि आप में एक भी लक्षण ऐसा पाया जाता है, इन्फेक्टेड पाए जाते हैं, तो आपकी यात्रा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा यात्रा के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें ये जो गाइडलाइंस है वो रेलवे ने जारी की है।